नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं द्विवेदी युग के सुप्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के प्रमुख साहित्यिक योगदान के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हम भारतेंदु युग के प्रसिद्ध कवियों एवं उनका परिचय और उनके साहित्यिक योगदान को देख चुके हैं और द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि या लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी का परिचय प्राप्त कर चुके हैं। इस वीडियो में हम द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार और लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में जानेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 1865 ईस्वी में और मृत्यु 1947 ईस्वी में हुआ। इन्हें खड़ी बोली का महाकाव्य, खड़ी बोली भाषा में पहला महाकाव्य लिखने के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। इनकी जो काव्य रचनाएं हैं उसमें है प्रिय प्रवास, जो कि 1914 में आता है। इस रचना की खास बात यही है कि ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, प्रिय प्रवास। और इसकी विषय वस्तु क्या है? यह कृष्ण के मथुरा प्रवास पर आधारित है। इस पुस्तक की एक अन्य विशेषता यह है कि यह सारा काव्य, शुक्ल जी कहते हैं कि यह सारा काव्य संस्कृत के वर्णवृत्त छंदों में रचा गया है। इसमें संस्कृत निष्ठ शब्दों का भी बहुत प्रयोग है और संस्कृत के वर्णवृत्त छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। और इसकी खास बात यह है कि इस पुस्तक की भूमिका में हरिऔध जी ने बताया है कि इसमें मैंने श्री कृष्ण को महापुरुष अथवा लोकनायक करके रचा है, ब्रह्म करके नहीं। अर्थात श्री कृष्ण इसमें ब्रह्म या ईश्वर के रूप में नहीं है, बल्कि एक महापुरुष अथवा लोकनायक के रूप में है। इसमें राधा और कृष्ण के लोक कल्याणकारी, लोक मंगलकारी या लोक कल्याणकारी रूप का यहाँ पर हमें दर्शन होता है या परिचय मिलता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण रचना है हरिऔध की प्रिय प्रवास 1914 में। उसके बाद उनकी दूसरी काव्य रचना है वैदेही वनवास। उसके बाद चोखे चौपदे चुभते चौपते, ये हरिऔध जी की काव्य रचना है। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे। इनका नाटक है प्रद्युम्न विजय व्यायोग, जो कि 1893 में आया। इनका एक अन्य नाटक रुक्मणी परिणय, जो कि 1894 में आया। इनके द्वारा रचित उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ, जो कि 1899 में आया। इसको मुहावरे की पुस्तक भी कहा जाता है। एक अन्य उपन्यास है अधिकी का फूल, जो कि 1907 में आया। तो ये हरिऔध जी, जो कि भारतेंदु युग के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक हैं, इनकी आज हम लोगों ने साहित्यिक परिचय लिया। इनके प्रमुख हिंदी साहित्य में इनके योगदानों को देखा। आगे हम द्विवेदी युग के अन्य कवियों का परिचय प्राप्त करेंगे और धीरे धीरे करके हम पूरे हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में जितने भी युग हैं उन सब के प्रतिनिधि रचनाकारों का परिचय प्राप्त करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।